हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि 2024 और 25 सत्र आ चुका है, कौन सा 2024 और 25 नया सत्र शुरू हो चुका है। इसी के शुरू होते सत्र में आपके लिए जो भूगोल है उसका जो चैप्टर 1 है, यानी कि अध्याय 1 है साथियों, उसका मैं आपके लिए पीडीएफ यानी कि जो नोट्स के पीडीएफ है साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों। और बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से समझेंगे सभी टॉपिक्स को, बहुत अच्छे तरीके से। आरबीएस एनसीईआरटी बुक 1 ज्योग्राफी क्लास 12। ओके साथियों, कक्षा 12 24-25 भूगोल नोट्स अध्याय 1 मानव भूगोल एवं विषय सत्र के बारे में पढ़ेंगे साथियों। न्यू सिलेबस 2024 और 25 क्लियर हुआ साथियों। शाम 5 बजे रोजाना आपको इसी चैनल पर रोजाना एक वीडियो मिल जाएगा साथियों भूगोल से संबंधित। और मैंने आपको कहा था कि 4 बजे, लेकिन 4 बजे नहीं, आपको 5 बजे वीडियो मिलेगा साथियों, क्योंकि टाइम टेबल में थोड़ा बदलाव कर दिया मैंने, इसलिए साथियों कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे के तरीके से 24-25 की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे साथियों हम, ताकि आपके 100 में से कितने नंबर आए, 95 प्लस नंबर आपके आना चाहिए। इसकी रणनीति अभी से शुरू कर दी है मैंने साथियों। 5 जुलाई हो चुकी है साथियों आज। बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे सभी नोट और सभी अध्यायों को, बारीकी से देख लेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आप अपने यूट्यूब चैनल से सेंटर को सब्सक्राइब करके जरूर रखें साथियों, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा और आपका 24-25 का सत्र शुरू हो चुका है, बारीकी से समझाऊंगा। किसी भी चैनल पर अभी तक कोई नोट नहीं आया, लेकिन मैं आपके लिए 5 जुलाई से नोट्स की तैयारी करवाऊंगा साथियों। नोट्स की तैयारी यानी कि पाठ खत्म होने के बाद मैं आपको प्रश्न बताऊंगा साथियों, इंपोर्टेंट बताऊंगा, पाठ से रिलेटेड भी बताऊंगा साथियों। क्लियर हुआ। आपका मैं 2-2 बार रिवीजन करवा दूंगा साथियों, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगी साथियों। तो हमारा रहने वाला है कि पाठ का सार। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं, तो इसमें भी हम सबसे पहले पाठ का परिचय देखेंगे साथियों। पाठ का क्या नाम है? पाठ का नाम है कि मानव भूगोल एवं विशेष सत्य, इसका नाम है साथियों। तो पाठ परिचय देखेंगे, इसमें हम 4 टॉपिक है साथियों। इसमें कितने? 4 टॉपिक है। पहला है मानव भूगोल की प्रकृति, दूसरा मानव भूगोल की परिभाषा देखेंगे, मानव का प्राकृतिकरण देखेंगे। कैसा? प्राकृतिकरण, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मानव का प्राकृतिकरण देखेंगे। चौथा है कि प्रकृति का मानवीकरण देखेंगे, यानी कि जो प्रकृति है उसमें मानव का किस प्रकार का व्यवहार है, वो भी इसमें देखेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे 2 टॉपिक, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल की परिभाषा। दोनों टॉपिक आज क्लियर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से साथ। तो देखो, एक विषय के रूप में भूगोल पृथ्वी के भौतिक एवं मानवीय तथ्यों का अध्ययन करता है। इस लाइन को अच्छे तरीके से समझे, यानी कि 2 टॉपिक है इसमें। एक तो आया है भौतिक एवं मानवीय तत्व, यानी कि जो एक तो प्रकृति से हमें तत्व मिलते हैं। ओके साथियों, कौन से? प्रकृति से हमें तत्व मिलते हैं, उनको तो हम भौतिक तत्व कहते हैं। और जो मानव से रिलेटेड तत्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मानव तत्व कहते हैं। चाहे मानव तत्व में किसी प्रकार की कोई बावड़ी हो, वो सभी हमें मानव तत्व से प्राप्त होते हैं साथियों। और हमें पेड़ पौधे ये भी मानव से प्राप्त होने लगे हैं। उनकी प्रकृति की देने लगाते कौन है? मानव लगाते हैं साथियों। क्लियर हुआ। अब इसमें भूगोल एक समकालीन अनुभवात्मक व्यवहारिक विषय है, यानी कि समकालीन, यानी कि पिछला भूगोल है साथियों ये। कौन सा? पिछला भूगोल भी इसमें पर्याप्त है। अनुभवतात्मक, यानी कि हमारा अनुभव यानी कि भावात्मक, हमारा भावात्मक अनुभव ही है, क्योंकि हम अनुभव करना चाहिए जो हमारा भाव है उसको। और व्यवहारिक विषय, यानी कि जो भूगोल है उस पर हमें व्यवहारिक विषय पर चर्चा भी करनी चाहिए साथियों। जो दिक और काल के संदर्भ में संशोधित होने वाली घटनाओं एवं परिघटनाओं का अध्ययन करता है साथियों। ओके, पिछले कालों से ये जो चीजें चलती आ रही है उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए, और इसमें हम इसी बात पर चर्चा करेंगे साथियों। भूगोल की 2 प्रमुख शाखा, पहली हो गई भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं? पूरी 2 शाखाएं होती हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल 2 शाखाएं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इससे जुड़ते हैं कि भूगोल की 2 प्रमुख बात शाखा कौन कौन सी है। तो आपको लिखना है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों को आपको छाप देना है ये शाखा ऐसा। क्लियर हुआ साथी। अगला है भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक गतिविधियों से संबंधित है। क्या है? भौतिक भूगोल पृथ्वी के जो भौतिक गतिविधियां हैं उससे संबंधित है साथियों।
ओके साथियों, जो प्रकृति की गतिविधि है उनसे संबंधित है भौतिक भूगोल, जबकि मानव भूगोल भौतिक एवं मानव जगत के बीच की प्रवृत्ति और मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन करता है। जो मानव भूगोल है साथ में, वो दोनों ही का है, एक तो प्रकृति से संबंधित है और मानव भूगोल से यानी कि मानव से रिलेटेड भी मानव भूगोल यानी कि दोनों घटनाओं से अध्ययन करता है साथ में। अब देखेंगे कि मानव भूगोल क्या है। तो देखो, मानव भूगोल को आप अच्छी तरीके से भारी तरीके से समझाऊंगा साथियों में कि मानव भूगोल भौतिक प्राकृतिक एवं मानव जगत के मध्य संबंधों, मानव परिवर्तनों के स्थानिक वितरण एवं उनकी घटना होने के कारणों तथा विश्व के विविध स्वरूपों में सामाजिक और आर्थिक विविधताओं का अध्ययन करता है साथियों। जो मानव भूगोल है वो जो भौतिक प्राकृतिक एवं मानव जगत है साथियों, वो आर्थिक जो सामाजिक और आर्थिक विविधताओं का अध्ययन करता है साथी। क्लियर हुआ। जर्मन भूगोल वेता फ्रेड, क्या नाम है, जर्मन भूगोल वेता फ्रेडरिक जेटरेज को आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि जो भूगोल का जन्मदाता है वो किसको कहा जाता है, जर्मन भूगोल वेता फ्रेडरिक जेटरेज को आधुनिक मानव का भूगोल का जन्मदाता। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा साथियों कि मानव का जन्मदाता यानी कि मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं साथियों। तो आपको लिखना है कि फ्रेडरिक जेटरेज को कहा जाता है साथी। क्लियर हुआ। अंडरलाइन कर लेना, इसको मैं आपको पीडीएफ देखूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। जेटरेज के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषण करता है साथियों। जेटरेज के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच दोनों का संबंध बराबर रखता है साथियों। उसके अनुसार ये परिभाषा दी गई है साथियों मानव भूगोल के। अगला है कि अमेरिकी जेप विद एलेंसी सैंपल ने मानव भूगोल, किसने, अमेरिका का वैज्ञानिक ने कहा है, उसके अनुसार जेप विद एलेंसी सैंपल ने मानव भूगोल को अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच कर्तव्यों के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया है। किसके बीच में, भूगोल को पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच कर्तव्यों के जो पढ़ने लिखने का कार्य उसके रूप में स्वीकार किया है साथियों। अगला है कि फ्रांसीसी विद्वान पोल विडाल डी ला ब्लास ने बताया कि मानव भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों के ज्ञान तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के प्रतिकूल प्रभावों का संश्लेषित ज्ञान समाविष्ट होता है। क्या होता है साथियों, एक बार दोबारा सुनो। मानव भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम के ज्ञान तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के प्रतिकूल प्रभावों का संश्लेषित ज्ञान समाविष्ट होता है साथियों। क्लियर। मानव भूगोल की आपको समझ में आ गई चीजें क्या थी, मानव भूगोल क्या है, इसके बारे में आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होगी। अब पढ़ेंगे हम मानव भूगोल की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल की प्रकृति भी पढ़ेंगे साथियों हम, कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन एवं उनकी परस्पर क्रिया द्वारा करता है। दोबारा सुनो। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध यानी कि उनके बीचों का संबंध अध्ययन उनकी परस्पर यानी कि समान क्रिया के द्वारा किया जाता है साथ में। क्लियर हुआ। मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत आकृतियों का उपयोग करते हुए अनेक सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। क्या है, मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत आकृतियों का प्रयोग करते हुए अनेक सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया। आकृति, वो आकृति किस प्रकार से होते हैं, जैसे इस प्रकार से और अलग इस प्रकार से और इस प्रकार से, यानी कि अलग अलग पहाड़ जैसे आकृतियों के बीच के संबंध का निर्माण बताया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि भौतिक पर्यावरण को मानव द्वारा वृहत स्तर पर संशोधित किया जाता है, साथ ही भौतिक पर्यावरण ने मानव जीवन को भी प्रभावित किया है। साथियों, जो प्रकृति का क्या है साथियों, जो प्रकृति का पर्यावरण है उसको मानव जीवन को भी प्रभावित यानी कि अपनी ओर आकर्षित किया है साथियों। और प्रकृति का कितना अच्छा वातावरण रहता है शाम के समय, सुबह के समय, और कितना अच्छा रहता है, तो आकर्षित कैसे नहीं करेगा, बहुत अच्छा वातावरण रहता है साथियों। तो आपको मानव भूगोल की प्रकृति समझ में आ गई और मानव भूगोल क्या है वो भी आपको समझ में आ गई साथियों। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा साथियों। पहला मानव भूगोल की प्रकृति हो गई
और मानव भूगोल की परिभाषा भी हो गई। कल पढ़ेंगे मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण साथ में। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने बता दिया आपको। यदि आपको कुछ फोटोज के साथ बताऊं, यदि आपको कुछ फोटोज के साथ अच्छा लगा, वो लगना चाहिए कि आप किस तरह हमें फोटोज के साथ बताओ, तो मैं आपको फोटो भी जोड़ दूंगा इसमें, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके बारीकी तरीके से समझ में आ जाती है। बस आपको पढ़ना लगातार रहना है, किसी भी दिन वीडियो को मिस नहीं करना है। यदि किसी दिन मिस करे तो आपको भी वीडियो जरूर देखना है, क्या पता कहीं भी वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट रहे, ताकि वो वीडियो आपको बहुत अच्छी जीवन में काम आ जाए। तो मैं बहुत बारीकी तरीके से समझाऊंगा साथियों। 2-3 दिन वीडियो के माध्यम से आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक अध्याय और एक दिन प्रश्न उत्तर की बात भी कर लेंगे साथ में। क्लियर हुआ? हम इसमें आर्ट्स की बात करेंगे साथ में, क्योंकि जो हमारा चैनल है उसमें 12वीं कक्षा की बात करेंगे और ARTS, और इसमें हम बात करेंगे भूगोल हो गया, हिंदी अनिवार्य हो गई, और हिंदी साहित्य हो गया, चित्रकला हो गई। इन चारों विषय की बात करेंगे जो आप चित्रकला बहुत कम बताते हैं लोग बाग, जो अध्यापक होते हैं वो कम बताते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से चित्रकला के नोट्स बताते चलूंगा साथियों। क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो चित्रकला के नोट्स ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलते नहीं है साथियों। क्लियर हुआ? कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।